आखिर हम आध्यात्मिक विज्ञान की बात जब बार बार बोलते हैं और आप सब सुनते हैं, इसका मकसद क्या है? उसका यही मकसद है, हमारी जो दृष्टि है वो अभी तक सामाजिक और धार्मिक दृष्टि ही बनी हुई थी। इसको हम आध्यात्मिक या तो साइंटिफिक दृष्टि बनाना चाहते हैं। हर बात में आप सोचो तो साइंस क्या है? ये दृष्टि साइंटिफिक बनाने के लिए विज्ञान है, क्योंकि हर बात में हमारी सोच पाप पुण्य थी। धर्म में हर बात में हमारी सोच सोशल में क्या थी कि भाई हमको क्या फायदा होता है, ये सोचते हैं। तो आध्यात्म में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आते हैं। इसीलिए हर बातों में विज्ञान देखना है, और विज्ञान साइंस देखने का मतलब ये होता है कि अगर आप हर अवस्थाओं में साइंस देखने की कोशिश करोगे तो कोई व्यक्ति कर्ता नहीं देखेगी, कोई व्यक्ति कोई चीज के मालिक नहीं दिखेगी। दृष्टि से कोई व्यक्ति भोक्ता नहीं दिखेगी कि हमारे से उनको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, या उनसे हमारे को नुकसान हुआ या फायदा, वो नहीं देखेंगे। तो जो कर्ता भोक्ता और मालिक की भाव की दृष्टि है वो धीरे धीरे ये साइंटिफिक देखने से खत्म हो जाए, और इसीलिए राग द्वेष होने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरी बात, ये विज्ञान स्पष्ट कहता है कि हम कुछ पाने के लिए या खोने के लिए, इसीलिए हमारी पहले की सोच थी कि हम दुनिया में जीते हैं तो मेहनत करके बहुत पाए, बहुत पैसा इकट्ठा किए, बहुत सुविधाएं प्राप्त की है, ऐसी हमारी सोच थी। अभी मालूम होता है कि ज्यादा पैसा से सुखी होते हैं वो जरूरी नहीं है। पैसा इतना ही जरूरी है, पैसा इतना ही काम में आए जो हमारे व्यवहार जीवन के लिए जरूरी है। बाकी सब पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे और इसका बोझ भी रहेगा, हर व्यक्ति को रहेगा। और इसीलिए जीवन इतना, यानी आपका पुण्य है तो पैसा तो आपको मिलने वाला ही है। हम पैसे के पीछे भागते ही जो हमारी सोच है वो खत्म करेंगे। पैसा मिलना है तो आपको मिलेगा ही, इसमें कम ज्यादा नहीं होंगे, और आपके ज्यादा बाह्य प्रयास या सोच से ज्यादा मिलेगा ऐसा भी नहीं। तो धीरे धीरे आप में स्थिरता आएगी। तो कहने का मतलब जो एक प्रकार का जो तनाव रहता है, कभी बिजनेस नहीं होता है, कभी कम होता है, ज्यादा होता है, कभी बहुत सारे लोगों के पास हमने बिजनेस करते हैं तो उधार माल देते हैं तो टेंशन होता है कि वापस आएगा कि नहीं वगैरह होते हैं। तो ये टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। आप समझो मेरी बात, लेना और देना वो क्या है? कर्मों का हिसाब है। और हिसाब का मतलब ही है कंपल्सरी। क्या है? कंपल्सरी। आपको वो एक्ट या क्रिया करनी ही है। और इसीलिए आप बुजुर्ग लोगों को, बड़े को देखेंगे, परिवार में जो मुखिया होता है, बड़ा व्यक्ति, उनको देखेंगे तो वो हर समय पर पूरे परिवार की चिंता करते ही रहते हैं। कुछ होता है या नहीं होता है वो अलग है, ये उनका स्वभाव होता है। आप समझे? तो इसीलिए ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि जिम्मेदारी सब निभानी है। जो भी जिम्मेदारी सामने आती है, परिवार की कहो या बिजनेस की कहो या और कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी है, तो सबको निभानी है, मगर बिना तनाव। क्या बताए? तनाव से काम बिगड़ जाता है। हमेशा व्यक्ति जब सहज होती है तो उनको आगे का रास्ता दिखता है। जब व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको रास्ता नहीं मिलेगा।
इसीलिए ये विज्ञान आपको हर दृष्टि से हर अवस्था में स्वस्थ रखता है। क्या रखता है? स्वस्थ, स्थिर रखता है, शांत रखता है। लोगों का जीवन आप देखोगे, दौड़ धाम करते रहेंगे। हम समझते वो कितना ही भी कारोबार करते हैं, लोग कुछ नहीं करते होते हैं। और एक बात ऑब्जर्व करना, व्यवहार जीवन में जो व्यक्ति बिल्कुल बेकार होगा, बेकार है, काम काज नहीं करता होगा, वो हर समय बिजी होता है। सच्ची बोलता हूँ, जो बेकार है वो बिजी होता है, उनको टाइम नहीं होता है। तुमको तो मिलने के लिए आओ, नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ। और जो व्यक्ति बिजी होता है वो आपको टाइम देगा कि मैं बिजी तो हूँ, मगर 2 से 4 टाइम में आपको मिलूंगा। आप समझे मेरी बात? ये समझने जैसी बात है। जो व्यक्ति बेकार होगा वो कभी टाइम ही नहीं देगा आपको, वो बिजी होगा। ये हो इन सोसाइटी तो ये सब कुछ मालूम होता है, हमने बहुत ऑब्जर्व किया है। जो व्यक्ति बेकार होगी ना, उनके पास टाइम ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को जो काम करती है उसको समय की कीमत होती है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसको मिलना चाहता है तो वो मिलेगा, मगर बिजी होने के बाद वो कहेगा कि चलो मैं बिजी तो हूँ, मगर ये टाइम से ये टाइम पे आपको मिलेगा। आप समझे? तो ये जीवन में जब हम दुनिया में देखते हैं तो मालूम होता है कि इस प्रकार का माहौल है, और इस प्रकार के माहौल में हमको रागद्वेष करना नहीं होता। ये सबकी अपनी अपनी क्या होती है? प्रकृति होती है। इसको प्रकृति देख कर ही छोड़ देना है, अपने को इसमें ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी। मैं पूरी दुनिया को जहाँ जहाँ संयोग मिलता है तो वो ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि द वर्ल्ड इज द वेराइटीज ऑफ प्रकृति, और वेराइटीज ऑफ प्रकृति है, इसके अंदर हमको ये मालूम होता है कि ऐसे भी खराब या अच्छी प्रकृति दुनिया में कलयुग में हो सकती है। तो अगर कुछ हमारे खुद के साथ ऐसा बने तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता ही है, ये कलयुग है। क्या है? कई लोग नहीं कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, हो गया। तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कर्मों का क्या है? आप समझे? सतयुग में कोई ने सोचा होगा सतयुग के अंदर कि इतना बड़ा वेदांत का प्रकांड पंडित वो राम की सीता को भी उठा के ले जाएगा, सोचा होगा? कोई सोचते हो ऐसा? राजा है और पंडित भी है, ज्ञानी भी है, तो ऐसे जंगल में घूमती हुई कोई पत्नी को ले जाएगा, ऐसा कोई सोच सकता है? तो कर्मों के बस ऐसा हो सकता है, ये किसी ने किया नहीं है, ये कर्मों का संयोग है, और संयोग उनको करवाता है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नो ओपिनियन। क्या बताया? नो ओपिनियन। ओपिनियन नहीं देना है, ओपिनियन नहीं देना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जानना है कि ये हो रहा है, कोई कर रहा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए कहा हर अवस्था आ नहीं रही है, हर हिसाब आ नहीं रहा है, खत्म हो रहा है। जीवन भी क्या है? वो भी नॉन स्टॉप साइकिल है। कैसी साइकिल है? चलती ही रहती है, साइकिल चलती रहती है। और ये जो साइकिल चलती है, वो चलती साइकिल को आप ग्रामीण की तरह एक नेचुरल फ्लो की तरह देखोगे, विशेष भाव से देखने की जरूरत नहीं। ये आपके जीवन की रील है, और रील क्या है? चलती रहती है। ये फिल्म में 3 घंटे की रील है, और ये हमारे जीवन की
तीन अवस्था की रील, बचपन, युवानी एंड, ये तीन अवस्था की रील। और ये रील क्या होती है, अपने आप चल रही है और पूरी हो गई, नॉन स्टॉप। तो रील को या रील की अवस्था को रील के फॉर्म में ही देखो। मैंने किया, उन्होंने किया, ऐसा दृष्टि से तो दिखेगा, ये आपको इंद्रियों से दिखेगा, मगर दृष्टि से देखना ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इंद्रियों से देखना और दृष्टि से देखना दोनों अलग बात है। क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियों से तो जो भी समझ में आएगा सब रिलेटिव सत्य ही होगा। क्या बताया? रिलेटिव। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, मुंह से बोलते हैं या चखते हैं, या शरीर से स्पर्श करते हैं, ये रिलेटिव सत्य ही होगा। और हमारी दृष्टि के पास सनातन सत्य, ज्ञान और दर्शन के रूप में, तो वो ज्ञान दर्शन की दृष्टि से अवस्था को देखना है। इंद्रिया तो माध्यम है। क्या है? रिसीविंग सेंटर, मगर हमारी दृष्टि क्या है वो इम्पोर्टेंट। और इसीलिए जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी पहले छोटे थे तब लाइफ थोड़ा इजी था, फिर डिग्री प्राप्त करने के बाद थोड़ा बिजी हो गए, फिर पैसा कमाते थोड़ा बिजी हो गए, फिर शादी करते तो और बिजी हो गए, फिर बच्चे हुए तो और बिजी हो गए। तो जीवन ऐसा क्यों होता है? आप सुनते हैं? तो मैंने कहा कुदरत का कानून ऐसा है, जितना आदमी मैच्योर होता है इतनी जिम्मेदारी कुदरत उनको ज्यादा वहन करने के लिए देती है। और बच्चे को दे देंगे तो क्या होगा? वो वहन नहीं कर सकेंगे। तो ये कर्मों की भुगतान भी इसी प्रकार की है। मैच्योरिटी क्या है? धीरे 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 करके कर्म आपके ही है, आपकी परिपक्वता के आधार पर ऐसा संयोग आपको मिलता रहता है कर्म के फल स्वरूप। बस तो अभी धीरे धीरे एक एक करके प्रश्न कीजिए।